आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की एक और मज़ेदार कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन का बकरा। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक मोटा ताज़ा बकरा था। वह उसकी खुराक का विशेष ध्यान रखता था, उसे खूब खिलाता पिलाता। उसकी मंशा उसे ईद के समय बेचकर अच्छी कमाई करने की थी। मुल्ला के पड़ोसियों की उस बकरे पर कई दिनों से नजर थी। वे जब भी उसे देखते उनके मुंह में पानी आ जाता था। वे उसकी दावत उड़ाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने मुल्ला को मूर्ख बनाकर उस बकरे पर हाथ साफ करने की तिकड़म लगाई। वे सब मुल्ला के पास गए। एक पड़ोसी उससे बोला, मुल्ला जानते हो कल प्रलय आने वाली है। प्रलय? मुल्ला ने चौंक कर पूछा। हाँ प्रलय, कल पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, कोई जिंदा ना बचेगा। आज की रात हम सब की आखिरी रात है। दूसरा पड़ोसी बोला। ऐसा तुम लोगों से किसने कहा? मुल्ला ने उत्सुकतावश पूछा। चारों तरफ यही खबर फैली है मुल्ला, तुम अब तक अनजान हो। अब कल सबकी जान तो जानी ही है, इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि आज की रात जश्न मनाएंगे। हमने मोहल्ले में शानदार दावत का आयोजन किया है, तुम भी आओ ना। ठीक है, आ जाऊंगा, मुल्ला शांति से बोला। हम सब अपना कुछ ना कुछ दे रहे हैं। मुल्ला, कल के बाद दुनिया की चीजों का क्या काम, तुम भी अपना कुछ दे दो। ऐसा करो, अपना बकरा ही दे दो, चालाकी दिखाते हुए एक पड़ोसी बोला। मुल्ला को पड़ोसियों पर शक हो गया कि वे उसे मूर्ख बनाने आए हैं, लेकिन वह तैयार हो गया और बोला, ठीक है, मेरा बकरा ले जाओ और शानदार दावत करो। मैं तुम लोगों से दावत में मिलता हूँ। पड़ोसियों की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। वे सब खुशी खुशी मुल्ला का बकरा ले गए। शाम को उस बकरे की दावत हुई। सबने छक्कर दावत उड़ाई। मुल्ला भी दावत में शामिल हुआ। सर्दियों के दिन थे। मुल्ला ने अलाव की व्यवस्था कर दी और सारी रात अलाव जलाकर रखा, जिसके इर्द गिर्द रात भर खूब नाच गाना हुआ, जो सुबह तक चला। अगली सुबह पड़ोसियों ने मुल्ला का शुक्रिया किया। मुल्ला, तुम्हारी वजह से कल रात की दावत शानदार रही। बकरे का मांस स्वादिष्ट था और जो अलाव तुमने रात भर जलाकर रखी, उससे ठंड का एहसास ही नहीं हुआ। तुम सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुल्ला ने जवाब दिया। पड़ोसी चलने को हुए ही थे कि एक पड़ोसी को अलाव में एक अध जला कपड़ा दिखाई पड़ा। उसने मुल्ला से पूछा, अरे मुल्ला, ये तो मेरी कमीज के जैसा दिखाई पड़ रहा है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुल्ला बोला, तुम लोगों ने ही तो बताया था आज प्रलय आने वाला है। दुनिया तो बचती नहीं, ना हम में से कोई बचता, फिर वो सिल्क की कमीज किस काम की रहती। मैंने सोचा सर्दी में अलाव जलाने के काम ही आ जाएगी। मैंने सारे पड़ोसियों के सिल्क के कपड़े लेकर अलाव में डाल दिए। क्यों, ठीक किया ना? पड़ोसी क्या कहते, उन्हें अपनी पोल खुलती जान पड़ी। मुल्ला के बकरे के बदले उन्होंने अपने सिल्क के कपड़ों से चुकाना पड़ा। मन मारकर सारे वहां से खिसक गए। तो दोस्तों, ये थे मुल्ला नसरुद्दीन, करामाती, चतुर और हाजिर जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।